7 शरीफ पर धमाका, 100 से ज्यादा मुसलमान शहीद हो गए, जिनमें 1 और 2 साल के बच्चे भी थे और 10-12 साल की बच्चियां भी थीं। ये तो शहीद हो गए, लेकिन कितने ही मासूम बच्चों के कानों के पर्दे इस धमाके से फट गए होंगे। कितनों की आंखें बारूद और बाल बेरिंग्स की वजह से अंधी हो गई होंगी। कितनों के हाथ, बाजू और टांगे धमाके की नजर हो गई होंगी। और मां की छातियों से लगे दूध पीते बच्चे कि जिनके सामने अगर दरवाजा भी जोर से बंद कर दिया जाए तो उनके दिल दहल जाया करते थे। इन मासूम के दिल तो शायद इस धमाके की आवाज से फट गए होंगे। दर्द रखने वाले मुसलमान तो जब भी इस धमाके को याद किया करेंगे, उनकी आंखों से आंसू की झड़ी लग जाया करेगी। लेकिन ये वहाबी देवबंदी सलफी अब अपने अपनी इबादत गाहों में इस धमाके पर ऐसे तबसरा करेंगे। समझाने के लिए अर्ज करता हूं, जब ये खुदकश हमला करने के लिए वहां पर आता है, बाबा जी इस आने वाले को पहले ही क्यों नहीं रोक लेते? इसके खुदकश जैकेट को फटने से पहले नाकारा क्यों नहीं कर लेते? आपके यहां तो करामात मशहूर हैं। ये बाबा जी का दरख्त है, बाबा मसवाक तोड़ने नहीं देता, बाबा दरख्त हिलाने नहीं देता, बाबा कोई चादर उठाना चाहे तो अंधा कर देता है। इन दहशतगर्दों को बाबा क्यों नहीं रोक रहा? इनके साथ मिले हुए तो नहीं है बाबा। ये कहेंगे कि अगर इस बाबे में ताकत होती या कुछ कर सकता होता तो बाबा कभी भी धमाका नहीं होने देता और इतने लोगों को मरने नहीं देता। इससे मालूम हुआ कि बाबा बेबस है और ये औलिया कराम बेबस है। लेकिन इन बदबख्त खारजी देवबंदी दहशतगर्दों से कोई ये नहीं पूछता कि अगर इस मिसाल के जरिए ये साबित होता है कि औलिया अल्लाह के पास कोई ताकत नहीं और वो बेबस होता है, तो फिर हज में मकाम मिना पर आग कैसे लग जाती है? शैतान को मारते हुए सैकड़ों लोग कैसे मारे जाते हैं? क्यों मक्कतुल मुकरमा में क्रेन गिर जाती है और सैकड़ों मुसलमानों को टुकड़े टुकड़े कर देती है? अगर ख्वाजा बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी के नाम से मंसूब ट्रेन उल्टी हो जाए तो अल्लाह के वली की बेबसी साबित हो जाती है। और अगर अल्लाह के घर में क्रेन उल्टी हो जाए तो क्या इन जाहिल देवबंदियों और नाम नेहाद अहल हदीस सल्फियों के उसूल के मुताबिक अल्लाह ताला भी माज़अल्लाह बेबस हो जाता है? अब ये कहेंगे कि नहीं जनाब, ये सब कुछ तो मिस मैनेजमेंट की वजह से होता है। अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो ये सब कुछ ना हो। हम भी यही कहते हैं कि अगर इन जहन्नुम के कुत्ते खवारिज के गलों में पटा कस दिया जाए और जो कुत्ते पागल हो चुके हैं और हमारे मासूम बच्चों के भी जिस्मों के टुकड़े कर रहे हैं, इन पागल कुत्तों के सरों में गोलियां मार दी जाएं, तो अल्लाह की इज्जत की कसम ये सब कुछ कभी भी ना हो। दोस्तों, ये सब कुछ बहुत हिकमत अमली के तहत हो रहा है। एक तरफ वहाबी देवबंदी सलफी फिरके के दहशतगर्द इस मुल्क में आग लगा रहे हैं, हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं, और दूसरी तरफ तारिक जमील इस दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानियों को उठाने की बजाय क्या कह रहा है, सुनिए। मैं धमाकों से इतना परेशान नहीं, मैं धमाकों से इतना परेशान नहीं कि जो मर रहे हैं शहीद हो रहे हैं, और जो जालिम है अगर यहां ना पकड़ गए तो एक दिन अल्लाह ने रखा है, उन्हें पकड़ के दिखाएगा, पकड़ के दिखाएगा। इससे मेरा मुल्क तबाह नहीं होगा, इससे मेरा मुल्क तबाह नहीं होगा, इससे मेरा मुल्क तबाह नहीं होगा। इससे मेरे मुल्क में ताकत आएगी, इससे मेरे मुल्क में ताकत आएगी, इससे मेरे मुल्क में ताकत आएगी। चूंकि कुर्बानी से चीज बढ़ती है। बकरियां रोजाना ज़बह होती हैं, रेवड़ के रेवड़ नजर आते कि नहीं आते? कभी कम नजर आते। कुत्ते नहीं ज़बह होते, कभी कुत्तों का रेवड़ नजर आया क्या? 200 कुत्ते जान देते। कुर्बानी से नहीं घबराना चाहिए, कुर्बानी आगे बढ़ने का जरिया है। तारिक जमील साहब, मालूम नहीं आप किस मुल्क के हैं कि आपका मुल्क बम धमाकों से तबाह नहीं होगा। अरे हमारा मुल्क तो आग और खून में नहा रहा है। मालूम नहीं कि आप क्यों इन बम धमाकों से परेशान नहीं है। हमारे तो हाथ जल चुके हैं अपनी माँ बेटियों के जलते हुए जिस्मों की आगों को बुझाते बुझाते। हमारे कांधे थक चुके हैं अपने बेटों के जनाजे उठाते उठाते। हमारी आंखों के साथ साथ हमारे दिल भी रो रहे हैं अपने मासूम बच्चों के तड़पते हुए लाशें देखकर। लेकिन न जाने क्यों आप हमारे बच्चों को भेड़ बकरियों से ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं और उनके मर जाने को भेड़ बकरियों के मर जाने के साथ निस्बत दे रहे हैं।
अगर ये सब दहशत गर्दी यहूदियों के एजेंट कर रहे हैं, इन मज़ारात औलिया के खिलाफ मुसलमानों में नफरत के जज्बात पैदा करने वाले यहूदियों के एजेंट हैं, तो फिर कौन है ये एजेंट? कौन है ये एजेंट? फिर ये तारिक जमील बम धमाकों पर मजीद क्या कहता है, आगे सुनिए। धमाकों से कोई नहीं मरता, मुझे ये बात अंदर अल्लाह ने मेरे दिल में उतार, और धमाकों से कोई नहीं मरता, मुझे ये बात अंदर अल्लाह ने मेरे दिल में उतार, और धमाकों से कोई नहीं मरता, मुझे ये बात अंदर अल्लाह ने मेरे दिल में उतार, और मुझे यकीन आ गया कि इससे भी ज्यादा पाकिस्तान के हालात खराब हों, हमें मौत से पहले कोई नहीं मार सकता, इससे ज्यादा आग और बारूद की बारिश हो, गोलियां बरसें बारूद। ये कहता कि बम धमाकों से कोई नहीं मरता। ए मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के दुश्मन, अगर बम धमाकों से कोई नहीं मरता तो फिर ये लाशें किसकी उठाई जा रही हैं? अगर बम धमाकों से कोई नहीं मरता तो फिर जहाज तबाह होने से भी कोई नहीं मरता। फिर जब तेरा वो सल्फी बाबा जुनैद जमशेद जहाज तबाह होने से मर गया था, तो फिर क्यों तेरी जान निकल रही थी? फिर क्यों मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था? दोस्तों, इस शख्स को देखो कि ये शख्स कैसे पाकिस्तान में होने वाली हर दहशतगर्दी को अल्लाह की मशीयत और अल्लाह की मर्जी साबित कर रहा है, ताकि पाकिस्तानी मुसलमान दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़े ना हो जाएं। साथ ही ये सोच भी बना रहा है कि अगर ये सब हालात जो इस टाइम चल रहे हैं, अगर इससे भी ज्यादा हालात खराब हो जाएं तो फिर भी मत खड़े होना, क्योंकि ये सब कुछ वहाबी देवबंदी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। फिर एक टीवी प्रोग्राम में ये तारिक जमील क्या कहता है, ये भी सुन लीजिए। पाकिस्तान में जो खुदकुश धमाके हैं, आप इन्हें हराम समझते हैं? जी बिल्कुल नाजायज है। बिल्कुल नाजायज है। तो इसके लिए कुछ कैंपेन, मुनज़्ज़म तरीके से कैंपेन चलाने की जरूरत नहीं है, ताकि ये मैसेज वहां तक पहुंचे जहां कुछ बच्चों को गुमराह किया जाता है या कुछ लोगों को गुमराह कर रहे हैं? तो मैं तो समझता हूँ इसके लिए कौम को इज्तिमाई तौबा की जरूरत है। दोस्तों, आप गौर करें कि बजाय ये कहने के कि हुकूमत वक्त इन खारिजी वहाबी देवबंदी दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त एक्शन ले, ये दहशतगर्दों का सपोर्टर कहता है कि कौम इज्तिमाई तौबा करे। ये वो मुनाफिक शख्स है जो कि स्कूल कॉलेजेस में तो लोगों के सामने इमोशनल तकारीर करता है, इस उम्मत के हालात बयान करके झूठे मगरमच्छ के आंसू बहाता है, लेकिन जब कोई प्रैक्टिकल अमल करने की बारी आती है तो फिर सिर्फ इज्तिमाई तौबा की बात करके मामला खत्म कर देता है। मुसलमानों पर कुफर के फतवों पर रोते हुए ये अदाकारी का माहिर मौलवी तारिक जमील झूठे आंसू बहाकर भोली भाली आवाम को जज्बाती करता है, लेकिन नाम निहात सिपा साबा और लश्कर झंगवी का दहशतगर्द जो सिर्फ कुफर के फतवे ही नहीं लगाता बल्कि इस मुल्क को आग और खून में नहला रहा है, इसके साथ ये तारिक जमील गले भी मिलता है और मीटिंग्स भी करता है और गाँव तकिए लगाकर न जाने कौन सी उम्मत मुस्लिमा के हालात पर बातें करता है। ये अंबिया और औलिया के मज़ारात एक मुकद्दसा के खिलाफ तकारीर सिर्फ और सिर्फ वहाबी देवबंदी और सल्फी अहले हदीस की इबादत गाहों से की जाती हैं। ये नबियों का काम है, ये सहाबा का काम है। मुसलमानों उठो और इन बने हुए दरगाहियों को और इन बने हुए कब्रों को इनको बमब्लास्ट कर दो, इनको उड़ा दो, इस दुनिया से नीस्तो नाबूद हो जाएं, ताकि सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की मस्जिदें इस दुनिया के ऊपर रहें। जो अल्लाह ने कहा कि जितने निशान आते हैं सारे मिटा दो, तो जन्नतुल बकी के सारे निशान मिटा दिए, उम्महातुल मोमिनीन के, सहाबा के, अहले बैत के, आले रसूल के सब निशानात थे, सब मिटा दिए। उन्होंने कहा ये सबज गुम्बद भी तोड़ दिया जाए, कब्र पे गुम्बद बनाना मना है, और बिल्कुल सही बात है, मना है, कब्र पे गुम्बद बनाना मना है। सवाल हमारे किसी भाई ने किया है कि कब्र परस्ती को मिटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी किस तरह दरगाहों को खत्म करना चाहिए या खत्म किया जा सकता है। शेख मेरा साहब हफिज़हुल्लाह इसका जवाब देंगे। देखें, उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको हुकूमत और सल्तनत अता फरमाई है, या अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आपको पावर अता फरमाया है, तो हथौड़ा लीजिए, हजरत इब्राहिम की सुन्नत अदा कर दीजिए, है ना, एक किनारे से तोड़ ताड़ के बराबर कीजिए और जो आए उसको भी तोड़िए। और जब इन मज़ारात औलिया पर कोई ब्लास्ट होता है और हमारे लोगों के जिस्मों के टुकड़े उड़ते हैं तो इल्जाम इंडिया और इसराइल पर लगा दिया जाता है। दोस्तों,
اگر ان یہودیوں کے ایجنٹوں کو نہیں پہچانوگے تو یہ تمہارے گلے ایسے ہی کاٹتے رہیں گے. تم ایسے ہی اپنے معصوم بچوں کے لاشیں اٹھاتے رہو گے. یہ یہودیوں کے ایجنٹ لمبی داڑھیوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. یہ ہاتھوں میں لوٹوں اور تبلیغوں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. خدا را انہیں پہچانو. جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نقاب، جھوٹے لوگوں کو کرے گا بے نقاب. نام سے آیا ہے جیسے ایکسپو، نام سے آیا ہے جیسے ایکسپوز. Expose, the name of reality.